मुंबई से रत्नागिरी के हमारे इस सफर में हम जनशताब्दी एक्सप्रेस की तमाम बोगियों में जा रहे हैं। हम वहां पर लोगों से उनके मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आगामी विधानसभा चुनाव में वो किन मुद्दों के आधार पर वोट देने जा रहे हैं, अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा या फिर इसके अलावा कोई मुद्दा है जो उनकी जहन में है और जिसको वो सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। एक भाई साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर। भाई साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता के लिए अब की बार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा तो हम लोग को तो भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए। पहला भ्रष्टाचार हमारे साइड में बहुत है और पॉलिटिकल लोग सब अपने ही बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर कोई बात करते नहीं। सब लोग कमाने का ही पीछे। सर, मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताइए कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने 15 साल दिए, लगातार 3 टर्म दिया और इन 15 सालों में वो काफी कुछ बदल सकते थे, लेकिन ऐसा क्या है कि महाराष्ट्र में वो आज भी नहीं हो पाया? आपका व्यक्तिगत राय क्या है इसके ऊपर? जब करप्शन होता है तो कुछ भी हो सकता है और ये बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग है, लेकिन जब इनका महफिल जमता है तो सब साथ में बैठते हैं। ये पार्टी पब्लिक को पागल बनाने के लिए है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति और हमारे साथ हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को महाराष्ट्र की जनता ने 15 साल दिए। एक बहुत बड़ा अरसा होता है चीजों को बदलने के लिए और लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन बावजूद आश्चर्यजनक तरीके से महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है। ऐसा काफी लोगों से सुनने में। क्या वजह हो सकती है? किन मौकों पर विफल रही मौजूदा कांग्रेस एनसीपी सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट से ऐसा बोल नहीं सकते कि महाराष्ट्र में वही बदलाव आएगा। वो तो इलेक्शन जब भी होएगा तभी मालूम पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया। तो ये भी एक प्रतिक्रिया थी। तो इस बोगी में हमने देखा कि लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और खासकर आगामी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार जो है महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उठ रहा है। और इसीलिए क्योंकि तमाम नेता पिछले कुछ सालों में कई किस्म के घोटालों में लिप्त पाए गए हैं और जनता का इससे विश्वास जो है वो उठा है, तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है और वोट देने से पहले जनता जरूर इन मुद्दों पर विचार करेगी। मुंबई से मडगांव तक का सफर करने वाली ये जनशताब्दी एक्सप्रेस जिसकी जो ट्रैवल टाइम है वो तकरीबन 11 घंटे का, इसमें नाश्ते की व्यवस्था की गई है। और नाश्ते के तौर पर हम देख रहे हैं यहाँ पर मुंबई का प्रसिद्ध वड़ा, बटाटा वड़ा और समोसा जो है वो यात्रियों को सर्व किया जाता है। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अब की बार महाराष्ट्र की जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी और किन मुद्दों की तरफ उनका झुकाव रहेगा? मेरे हिसाब से तो महाराष्ट्र की जनता ना, हम लोग भी काफी समय से यहाँ काम कर रहे हैं सर। हमें तो यहाँ का जो महाराष्ट्र में, जैसे कि हमारे पूर्वज बाला साहब ठाकरे जो यहाँ के मेन लीडर रहे हैं, प्लस अभी जो उद्धव जी हैं ठाकरे साहब, उनका भी मुद्दा चल रहा है। तो अभी जो मोदी सरकार है अभी, लेकिन काम तो चल रहा है, लेकिन अभी ये तो अभी शुरुआत है सर। अभी कोई कंफर्म तो बता नहीं सकते हैं कि मतलब अभी कैसा काम है, लेकिन फिर भी मुद्दे के हिसाब से अभी भाजपा सही चल रही है। क्या ट्रेन में राजनीति की चर्चा गर्माती कभी नजर आती है, कभी सुनाई पड़ती है? बहुत बार होती है। लगभग तो लोग राजनीति की ही बातें करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक बयार की ओर बह रही है? सर, ये तो इतनी ध्यान से हम लोग बातें तो सुनते नहीं, लेकिन लगभग मोदी सरकार के ऊपर जनता का ज्यादा ध्यान है, क्योंकि अभी तक कुछ दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कुछ किया कि नहीं किया जनता के लिए। इसी के लिए लेके सोच रहे हैं लोग कि आगे क्या करेगी सरकार। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार से अब लोगों का धीरे धीरे भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जितने वादे किए थे वो पूरे होते उतनी आसानी से दिख नहीं रहे हैं? नहीं, भरोसा तो नहीं उठा, लेकिन सर अभी उम्मीद लगाए हुए हैं जनता की, हाँ, कि अभी आने वाले टाइम में सरकार कुछ कर सकती है। बाकी पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो वही लोग जानेंगे। तो ये वो लोग हैं जो अपने शहर से काफी दूर रहते हैं, क्योंकि इन्हें ट्रेनों में सफर करना होता है, यात्रियों के नाश्ते की व्यवस्था करनी होती है, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में राजनीतिक बयार की ओर बह रही है, इस बात का इल्म इनको है, क्योंकि ये जो है ये रोजाना उन मतदाताओं से दो चार होते हैं जिन्हें वोट देने जाना है 15 तारीख को, और ये वही लोग हैं जो महाराष्ट्र में राजनीति की दशा और दिशा को तय करेंगे।
कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई।